नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पिछले एक सप्ताह से मैं पटना में नहीं था। पटना से बाहर महाराजगंज में था। कार्यालय का उद्घाटन करना था, नए कार्यालय का शुभारंभ करना था। अब मैं पटना लौट आया हूं, लेकिन जब एक सप्ताह बाद पटना लौटा हूं, तब तक यहाँ की राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई। राजनीतिक तापमान इतना गर्म है कि पूछिए मत। देखिए, आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। नीतीश कुमार आज अपने कैबिनेट के साथियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में अहम फैसला हो सकता है। इस फैसले में जनता के लिए कई लोक लुभावने वादे भी हो सकते हैं और इसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव की घोषणा से पहले की अंतिम कैबिनेट मीटिंग है और इस मीटिंग में जो फैसले होंगे उसका असर चुनाव में भी पड़ेगा। अब देखिए, इस मीटिंग के बाद चुनाव आयोग की टीम भी सक्रिय हो गई है। 3 और 4 तारीख को केंद्रीय टीम यहाँ पहुँच रही है और सभी गतिविधियों पर ध्यान रखने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर को हो सकता है कि बिहार चुनाव की घोषणा हो जाए। अगला सप्ताह बिहार की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अगले सप्ताह कई बड़े निर्णय होंगे। अब देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग की टीम आएगी और चुनाव आयोग की गतिविधियां बढ़ेंगी, गठबंधन के साथियों को भी अपनी गतिविधि बढ़ाना पड़ेगा। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करनी पड़ेगी। सीट शेयरिंग करके उसका जो सही फॉर्मूला है उसे जनता के सामने लाना पड़ेगा। तो इसके लिए एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों ने तैयारी कर ली। हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार के पास जनता दल यूनाइटेड के सभी प्रत्याशियों की सूची की जो पहली लिस्ट है वो पहुंच चुकी है। अब नीतीश कुमार उस पर विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कौन से प्रत्याशी सही हैं और कौन से प्रत्याशियों का पत्ता साफ करना है। अब नीतीश कुमार के साथ साथ अब बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी अपने कैंडिडेट पर विचार विमर्श कर लिया है और कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी सर्वे रिपोर्ट और सभी नामों पर चर्चा करने के बाद अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान का जो एक्शन है वो बिहार में दिखाई देने लगा है। बीजेपी का जो एक्शन है वो बिहार में वो चल पड़ा है और उसी का नतीजा है कि शाहाबाद में पवन सिंह अब बीजेपी के हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा और उनके साथ मिली भगत भी हो गई है। इसके साथ ही कई टिकटों पर जो है वो प्रत्याशियों को किस तरह से चुनावी मैदान में उतारना है, उसके लिए क्या रणनीति बनानी है, सबका प्रोग्राम फाइनल हो गया है। उसे अब एग्जीक्यूट करना है, उसे अब धरातल पर लाना है। तो देखिए, बीजेपी और एनडीए की तैयारी पूरी है और जिस तरह से बीजेपी और एनडीए की तैयारी पूरी है उसी तरह महागठबंधन भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। महागठबंधन अपने साथियों के साथ पूरा प्लान फिट कर लिया है। तेजस्वी यादव की नज़र अपने गठबंधन के सभी साथियों पर है और तेजस्वी यादव इस बात के लिए अब तैयार हो चुके हैं कि किस तरह से 2025 का चुनाव लड़ना है और इसीलिए तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के साथियों के सीटों पर भी नजर रखेंगे। तेजस्वी यादव को ही अंतिम मुहर लगाना है, चाहे वो प्रत्याशी किसी भी दल के हो, मुकेश सहनी के दल के हो, कांग्रेस के दल के हो या आरजेडी के प्रत्याशी हो, सब पर तेजस्वी यादव का ही फाइनल मुहर लगेगा और तभी ये तय होगा कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन बन रहा है। तो देखिए, महागठबंधन भी अपने कई दौरों का जो बैठक है वो बैठक कर ली है। पूरा मामला लगभग सेट है, लेकिन उसे अंतिम रूप देना अभी बाकी है। तो जल्द से अंतिम रूप देकर अब इस मामले को खत्म किया जाएगा। इस मामले को अंतिम रिजल्ट के रूप में लाया जाएगा। सीट शेयरिंग की घोषणा होगी और
अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। ये सब अगले सप्ताह में हो सकता है, क्योंकि चुनाव का आचार संहिता जो है उसकी भी घोषणा बहुत जल्द होगी। तो देखिए, बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, और बिहार में जब राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है पटना में, तो उसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जिलों में बढ़ा हुआ है, पार्टियों के नेताओं की गतिविधियां बढ़ी हुई है, एनडीए के बीच के नेता एक दूसरे को अपने अपने किस हिसाब से अपने क्षेत्र में फिट करेंगे, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो घोषणा होने के बाद जरा सी भी देर नहीं होगी, क्योंकि चुनाव में देरी नहीं है, सब कुछ नवंबर में तक हो जाना है। इसलिए अब अक्टूबर और नवंबर, यही 2 महीना है। जो प्रथम चरण दूसरे चरण में होंगे उनके लिए तो और भी समय कम होगा। तो देखना है अपनी तैयारियों के साथ जो प्रत्याशी, जो टिकटों के दावेदार हैं, जो क्षेत्रों में लगे हुए हैं, वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और कैसे पूरा मामला हैंडल हो रहा है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आज पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में क्या फैसला होता है, बिहार के लिए क्या सौगात मिलता है। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।